राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी। सभी देवी देवताओं का आपके ऊपर अपार कृपा बरसे, यही मेरी प्रार्थना है। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा जी की एक और लीला का वर्णन करूँगा। उसका अमृतसर तुम्हें अमृत रस तुम्हें पीने को मिलेगा। ये बाबा जी की महिमा है, ये अनंत है, इनका कोई भी पार नहीं है। इन्हें जितना सुनते रहो उतना ही ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर अमृत रस बरसाएंगी। तो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। ये बाबा नीम करोली जी के एक भक्त थे, उनका नाम था तप्पन। और तप्पन ने अपनी ये आप बीती बताई है। बाबा जी के शरीर छोड़ने के कुछ ही महीनों पहली बात है, सन 1973 की। वर्ष 1973 जून माह की 16 तारीख कैंची में रामकुटी भरी हुई थी भक्तों से। मैं पहुंचा तो दरवाजे पर ही खड़ा रहना पड़ा। अंदर बहुत भीड़ थी। बाबा जी बंद लिफाफों में रखकर कुछ बांट रहे थे भक्तों में। उन दिनों अमेरिकन भक्तों द्वारा बाबा जी की फोटो छवियां जब तब बांटी जाती थी, स्वाभाविक था कि मैंने सोचा कि ये भी फोटो छवियां ही होंगी। कमरे के दूसरे कोने में खड़े मेरे छोटे पुत्र तप्पन को भी एक लिफाफा दे दिया बाबा जी ने, जिसे उसने तत्काल खोलकर देख लिया। तभी बाबा जी ने उससे कहा, अरे बाप को मत बताना कि इसमें क्या है। तो फिर बाबा जी बोले कि बताएगा अपने बाप को। तो फिर तप्पन ने कहा कि हाँ बाबा जी, बताऊंगा, मैं अपने बाप को ज़रूर बताऊंगा। फिर बाबा जी ने कहा कि कैसा लड़का है, हम कह रहे हैं मत बताना, कहता है कि मैं बताऊंगा, बोल बताएगा। तो फिर तप्पन बोला कि हाँ बताऊंगा बाबा जी। अब तो जनता भी तप्पन का मुंह देखने लगी कि वाकई ये कैसा ढीठ लड़का है और बाबा जी की बात को भी मानने से इनकार कर रहा है। और इधर मैं सोच रहा था कि अगर मुझे तप्पन फोटो छवि बाबा जी की दिखा भी देता है तो वो क्या गुनाह करेगा। पर तभी बाबा जी उन्हें अधिक तेज आवाज़ में बोल उठे, मत बताना अपने बाप को, इसमें सर्प हैं, बताएगा अपने बाप को। फिर तप्पन बोल उठा कि हाँ बाबा जी, मैं ज़रूर बताऊंगा कि इसमें जो कुछ भी हो मैं अपने बाप को ज़रूर बताऊंगा। इस पर बाबा जी फिर अचानक बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, अरे अपने बाप से कुछ नहीं छिपाएगा। तब तक मेरी जिज्ञासा ने दूसरा मोड़ ले लिया था। आखिर क्या है इस लिफाफे में जो बाबा जी इसके ऊपर इतनी बात को बढ़ा रहे हैं। भीड़ को आज्ञा हुई कि अब जाओ, और लड़का बाहर आया तो मैंने उससे कहा कि दिखा तो क्या है इसमें। उसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और लिफाफे में 51 सर्प थे। और 51 सर्प का मतलब जो बाबा जी ने कहा था कि इसमें सर्प हैं, तो बाबा जी ने रुपयों को सर्प की संज्ञा दी और उसमें लिफाफे में 51 सर्प थे, 51 रुपये थे। आज यही सर्प तो सारे जगत को डसे हुए हैं। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हनुमान जी की। बाबा आपकी महिमा परम्पार है मेरे प्रभु। दोस्तों, इस महिमा में, इस लीला में बाबा जी ने एक बात आपको समझ में आई होगी। उन्होंने अपनी जो लीला ये इसमें फिल्माई, इसमें दर्शाई है, इस लीला में उन्होंने वे रुपये तो चाहे कैसे भी दे देते, लेकिन उन्होंने अपनी महिमा में बताया है
कि जो रुपये होते हैं वे एक तरफ का सर्फ होते हैं, और सर्फ ये सभी आज के ज़माने में सभी व्यक्तियों को, सभी आदमियों को डसे हुए हैं। इनके डसे हुए सभी व्यक्ति इधर उधर भागे फिर रहे हैं। इसी महिमा को बताया है बाबा जी ने इसमें। तो दोस्तों, आपको ये आज की महिमा बाबा जी की कैसी लगी इसे मुझे बताना, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।